गाइस, टुडे इज 5th ऑफ अगस्त। शाम के 5:45 हो रहे हैं और आज हमने मार्केट में काम किया जो कि हम रोज ही कर रहे हैं, बट एक लंबे गैप के बाद, लंबी चीज़ों के बाद वापस आना हुआ है और चीज़ें हम समझ रहे हैं, कर रहे हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि बेटर भी हुए हैं, बट सिली मिस्टेक्स कुछ है जो अभी भी पॉसिबली आज कर रहे हैं, जिसमें हमारी ट्रेडिंग में फ़र्क आया ज़रूर है। तो हम पहली बात तो ये है कि आज जो ट्रेड्स हमने लिए उसको हम लाइव रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो वही ट्रेड जो आज हमने दिन को लिए हैं उसको मैं बैक टेस्ट करके गो चार्टिंग में दिखाने वाला हूँ और उसके पीछे लॉजिक रिकॉर्ड करने वाला हूँ जो हमें फ्यूचर में काम आएगा। हमने एक ट्रेड लिया था एक्सिस बैंक में, जिसमें था कि स्टॉक जो है गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ ही पावर दिखा रहा था और इसका हम वेट कर रहे थे कि किस तरीके से रिएक्ट करता है, और इसी तरीके से एक रेंज में पहले तो फंसा हुआ था, ऐसे बढ़ता रहा आगे। मैं और तेज कर देता हूँ उसे। ये ऐसे बढ़ता हुआ नहीं यार, पूरा प्रेशर दिख रहा था कि ये नीचे की तरफ ही है, गैप डाउन भी खुला है, कैंडल्स भी रेड है, नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है। फिर हम नोटिस करते हैं, जो बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग स्विंग ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पे, उसको एनालाइज करते हुए हमने रिकॉर्ड किया था कि यहाँ पे इसका एक सपोर्ट जोन है जो हमें लॉन्ग टर्म ट्रेड में काम आ सकता है, ये वाला। और ये सपोर्ट जोन था, ये हमें पहले से ही आइडिया था। तो इस आइडिया को रिकॉर्ड करते हुए हम लोग इस ट्रेड पे वेट कर रहे थे कि क्या पता ये किसी तरीके से यहाँ पे ऐसा रिएक्ट करे कि हमें इस पे सपोर्ट का बेनिफिट मिले और हम अपनी बाय साइड एंट्री पॉइंट करके थोड़ा प्रॉफिट गेन कर पाएं। तो हम वेट कर ही रहे थे। इतने में हम लोग जो टाइम पे देख लेते हैं किस तरीके से मूव कर रहा था ये। हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टॉक गैप डाउन खुलने के बाद नीचे की तरफ जा रहा था, ये नीचे की तरफ जा रहा है और हमारे सपोर्ट पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है, जिसमें इसने हाई लो बनाए हैं और नीचे की तरफ काफ़ी देर से जा रहा है। पर यहाँ पे आके इसने कहीं रिएक्शन दिखाया है, वो मैं आपको नोटिस कराना चाहूँगा, जिस वजह से हमने ट्रेड लिया। ये हमारा सपोर्ट लेवल था। अब इस सपोर्ट लेवल पे हम लोग कुछ रीजन जो ढूंढ रहे थे वो ये थे कि स्टॉक जब गैप डाउन खुला है, स्टॉक जब अच्छी तरीके से गैप डाउन खुला है और यहाँ पे मूवमेंट दिखा रहा है, जिसमें लो हाई लो यहाँ पे इसने बनाया। फिर जब इसने एक हाई बना के लो बनाया, वो लो ये सक्सेसफुली तोड़ नहीं पाया और अंदर घुस गया। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स हैं और बायर्स मौजूद हैं जो सेलर्स को डिफेंड कर रहे हैं, जो उसको नया लो आसानी से बनाने नहीं दे रहे। तो पहला रीज़न कि यहाँ पे बायर्स मौजूद हैं। तो ये एक तरीके से हम मार्क कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जब सेलर्स को नीचे लेके आ रहे थे सक्सेसफुली यहाँ से इस तरीके से, तो यहाँ पे सेलर्स को डिफेंड किया गया, वो ऊपर चले गए, मार्केट ऊपर चला गया, प्राइस ऊपर चला गया। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे जो कंजक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी कैंडल्स में बहुत कम प्राइस मूवमेंट हुआ है, तो हम लोग थोड़ा ऊपर वाले प्राइस में शिफ्ट कर जाते हैं, जिससे हमें और आइडिया लगता है, थोड़ा बेटर व्यू मिलता है। अब फिर से हम लोग नोटिस करते हैं कि इस मूवमेंट के बाद जब यहाँ पे सेलर्स फेल हुए और प्राइस जो है ऊपर चला गया था, बायर्स ऊपर ले गए, फिर से इस पॉइंट से सेलर्स फिर से ट्राई कर रहे हैं ऐसे नीचे ले जाने का। तो हम वेट करते हैं कि सेलर्स यहाँ पे ट्राई करते हैं, बट होता ये है कि स्टॉक जो है, एक सेकंड, कि स्टॉक एक डाउन मोमेंट के बाद जब यहाँ आके रुका, पहली बार यहाँ से अंदर घुसा और फिर से जब सेलर्स ने यहाँ से ट्राई किया इसी लेवल से जहाँ से पहली बार नीचे लेके आए थे और फेल हुए, उसी लेवल से सेलर ने फिर से ट्राई किया और फिर से देख रहे हैं हम कि स्टॉक ऊपर की तरफ निकल रहा है। और इसी से कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ, बायर्स सेलर्स ने काफी दो तीन से तीन बार ट्राई किया और नीचे ले जा नहीं पा रहे। इंस्टेड हमें मिलता है यहाँ पे एक सपोर्ट पे आके रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न विद दिस ब्रेकआउट विद वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर हो गए थे अपनी बाय एंट्री पंच करने के लिए। अब बाय एंट्री पंच करने के लिए हम लोगों ने अपना आर रेशियो भी देखना है, जिसमें हमने बाय पंच करना है इस कैंडल के ऊपर और ऐसा लौ टारगेट उस हिसाब से रहेंगे। अब हम देख रहे हैं कि मार्केट आज गैप डाउन खुला है, स्टॉक गैप डाउन खुला है और तेजी से नीचे भी आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते हम कि ये ट्रेड या फिर जो प्राइस है इतना मोमेंटम अपसाइड देगा। तो हमें छोटे टारगेट विद छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करना बेटर रहेगा। तो हमने अपना टारगेट रखते हैं, बहुत नियरेस्ट टारगेट ये है कि यहाँ अगर ट्रेड कर रहा है तो सबसे नियरेस्ट टारगेट यहाँ हो सकता है, क्योंकि स्टॉक जब यहाँ से फॉल किया है तो ये जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन सकता है। तो ये वाला कहीं ना कहीं टारगेट रख के हम लोग अपने ट्रेड एंट्री पंच करते हैं और हम वेट करते हैं कि पहले ये ब्रेकआउट करने का हाई टूट जाए। जस्ट नेक्स्ट कैंडल में इसका हाई टूटता है और अपनी एंट्री यहाँ पे पंच करते हैं और विद द टारगेट ऑफ दिस टारगेट ऑफ यहाँ पे कहीं, और अपना जो एसएल रहेगा वो वैसे तो हम लोग अपने जो पैटर्न बनता है उसके नीचे वाले सपोर्ट, यानी अगर यहाँ पे पैटर्न बना है तो इसके नीचे वाला सपोर्ट जो पीछे की तरफ होगा उसको लेके अपना एसएल रखते थे। और यहाँ पे छोटा ट्रेड और छोटे एसएल के साथ ही हम लोग को ट्रेड करना है और आर रेशियो मैच करना है, तो हम अपना एसएल जो है वो पैटर्न के ठीक नीचे लगा देते हैं, यहाँ पे, यहाँ जहाँ पे हमें एंट्री पंच करनी है। बट यहाँ पे भी हमें एक बेटर आर रेशियो नहीं मिला है, तो हम वेट करते हैं बेटर प्राइस मिलने का। अगर हमें बेटर प्राइस मिलता है मिनिमम 1:1 प्राइस, तो यहाँ तो हम लोगों ने वेट किया कि अगर प्राइस थोड़ा सा घूम के यहाँ रिटेस्ट करने आता है या अंदर की तरफ आता है तो हम बाय करेंगे। तो आगे देखते हैं ट्रेड चली कैसे। उसी के नेक्स्ट कैंडल में हमें एक बाय एंट्री पंच करने को मिली, क्योंकि प्राइस हमारे रेंज में आके हमें मिल रहा था। बट वहीं हम देखें तो बाय एंट्री पंच करते ही स्टॉक बहुत तेजी से नीचे आया, प्राइस बहुत तेजी से नीचे आया और कोई साइन भी नहीं दिख रहा ऊपर जाने का। फिर भी हम वेट करते हैं एसएल इंटैक्ट के साथ, क्योंकि मार्केट है कभी भी चेंज हो सकता है। और ये ग्रीन कैंडल ये एक रिवर्सल कैंडल की तरह काम कर रही है,
और स्टॉक जो है वो अपने टारगेट की तरफ मूव करना चालू कर दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो ऊपर जाने में दिक्कत तो होगी ज़रूर। तो जो भी हमने ट्रेड लिया है वो पेशेंस के साथ ही रुकना पड़ेगा इसमें, जो कि हम रुके भी, और इसका रिजल्ट हमारे सामने अभी आने ही वाला है, तो हम वेट करते हैं इस चीज़ का। हम देखते हैं, मैं पॉज करता हूँ यहाँ पे, पहले देखते हैं कि हम लोग पहले देखते हैं कि यहाँ पे ये एक सपोर्ट जोन था, रेजिस्टेंस जोन था, जहाँ पे बहुत तेजी से मार्केट रुक रहा है। यहाँ पे आके पहले यहाँ रुका, यहाँ पे रुका, यहाँ रुका, यहाँ रुका, पर एक बार उसको क्रॉस किया पर सक्सेसफुली क्रॉस नहीं कर पाया, तो स्टिल हम लोग वेट करते हैं, अपना एसएल को इंटैक्ट रखते हैं और कम नहीं करते। और कुछ कैंडल्स के बाद, मतलब यहाँ से करीब यहाँ की कैंडल्स के बाद एक बार ये प्राइस अगर ये वाली कैंडल का ब्रेक होता है, तो मतलब सक्सेसफुली बायर्स यहाँ पे अपसाइड पे ले जाने की कंफर्मेशन दे चुके हैं। देखिए फिर यहीं से रिजेक्शन, और ये कैंडल, इस कैंडल से हमारा जो रिजेक्शन प्राइस था वो सक्सेसफुली टूट गया, तो हमने अपना जो एसएल था वो इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, ताकि अगर कहीं से भी अब अगर मार्केट स्टॉक टर्न होता है तो एसएल हमारा कम लगे, और अगर टारगेट मिलता है तो पूरा मिले। इस तरह की ट्रेड आगे बढ़ता है, और फिर से हमें वीकनेस दिखती है प्राइस में, क्योंकि यहाँ पे भी जब स्टॉक ने प्राइस तोड़ा था तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट फिर से एक गुड रिकवरी और टारगेट की तरफ प्राइस जाते हुए अब यहाँ पे भी फिर से एक रिजेक्शन के बाद हमारी कैंडल ने प्राइस को तोड़ा, रिजेक्शन को, और ऊपर निकल गया, तो अपना स्टॉप लॉस हम कहीं ना कहीं और कम करते हैं। अगर अपना स्टॉप लॉस जहाँ से हम कम करते हैं तो इस लेवल तक एटलीस्ट, इस कैंडल के जहाँ से इसने लास्ट टाइम बाउंस लिया था वहाँ पे हम लोग कम करते हैं और ट्रेड को प्रोसीड करते हैं। अब हमारा RR/2 के आसपास बैठ चुका है, और ये रहा सक्सेसफुल ट्रेड रिजल्ट, जिसमें हमें 1:1 पे लेना पड़ा, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे की तरफ था और हम लोगों ने बाय साइड ट्रेड प्लान किया था, तो ये एक बड़ा रीजन था कि हमें 1:1 पे ही काम करना पड़ा। तो ये था हमारा सक्सेसफुल ट्रेड, जिसमें हमने अपना प्रॉफिट कमाया, मतलब प्रॉफिट कमाया जिसकी वजह से हमारा लॉस कम हो गया, जो हमने एक दूसरे ट्रेड में लिया था जहाँ पे हमें लॉस बड़ा हुआ। गलती यही हुई, और गलती नोट करने के लिए ही ये बनाया जा रहा है वीडियो। गलती कहाँ थी? पहली बात तो ये सक्सेसफुल ट्रेड जहाँ पे हमने सपोर्ट रीजन पे वेट किया कि किस तरीके से स्टॉक रिएक्ट करता है, क्या यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है, कि कोई कोई साइन दिया बायर्स ने। बायर्स ने दो साइन मिले हमें, कि जब सेलर्स इसको नीचे नया लो बना रहे थे तो बायर्स ने नया लो को डिफेंड किया और ऊपर की तरफ स्टॉक ले गए। फिर वापस सेलर्स ने उसी पोजीशन से ट्राई किया, और फिर से बायर्स ने डिफेंड किया और उसी को ब्रेक करते हुए एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दे दिया। तो बायर्स की प्रेजेंस विद द ब्रेकआउट ऑफ रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इन रीजंस की वजह से हम लोगों ने बाय ट्रेड पंच किया। और छोटे टारगेट और छोटे एसएल के साथ ट्रेड करने का रीजन ये है कि वो बहुत आज मार्केट था वो बहुत नेगेटिव था ग्लोबल न्यूज़ की वजह से भी, तो स्टॉक नीचे की तरफ बहुत ट्रैवल कर रहा था इसीलिए। अब देखते हैं दूसरा ट्रेड जिसमें हमें लॉस हुआ, और गलती हमारी थी, वही लॉस हुआ, वही सेलिंग मिस्टेक्स हमें ठीक करनी है। दूसरा ट्रेड था अडानी पोर्ट्स का, सॉरी एचडीएफसी लाइफ में था दूसरा ट्रेड, जहाँ पे हम अपना ट्रेड का आज का जो बैक टेस्ट था उसको हटा देते हैं। हम नोटिस करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे कि स्टॉक कर क्या रहा है। स्टॉक कर ये रहा था कि स्टॉक ने आज पहले 2 दिन से वो ट्रेंड में है, लो हाई पे। उसके बाद अब जो स्टॉक कर रहा है वो ये है, आज कैप डाउन खुला यहाँ, जिसकी वजह से ये जो ट्रेड था, ये पैटर्न देखा जाए तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कह सकते हैं, जिसका ब्रेकडाउन यहाँ पे मिल चुका है, या फिर सिंपली कहा जाए तो ये ट्रेंड लाइन पे जहाँ ट्रैवल कर रहा था उसका जो रिसेंट सपोर्ट था वो इसने तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं हम सेल साइड बैठे थे कि ये इस स्टॉक को हम सेल साइड ही प्लान करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इसने बड़े टाइम फ्रेम पे एक नेगेटिव साइन दिखाया है, पुराना सपोर्ट जो कि ये सपोर्ट था इसको क्रैक करते हुए ये जो ट्रेंड चला था, ट्रेंड यहाँ से लो हाई को, इसका सपोर्ट तोड़ दिया, नीचे की तरफ है, और दूसरा मार्केट भी नीचे की तरफ ही था। तीसरा अगर देखा जाए वो डिटेल में, तो ये कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है। अब पहली गलती इस ट्रेड में ये कि ये साइन तो दिखाया इसने नीचे आने का, बट कहीं ना कहीं हम सेटिस्फाइड नहीं थे, पर स्टिल हम लोग इस चीज़ को एंटर करेंगे कि यस ये हमारे अकाउंट में आता है और हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहला रीजन हम सेल साइड जाएंगे। अब हमें रीजन ढूंढने थे कि कहाँ से हमें एंट्री मिल सकती है सेल साइड के लिए। तो रीजन ढूंढने के लिए हम यूज करते हैं फिबोनाची और ट्रेंड लाइन। हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर स्टॉक ऊपर की तरफ आता है हमें अपॉर्चुनिटी देने, तो पहली अपॉर्चुनिटी यहाँ, और दूसरी अपॉर्चुनिटी हमें कहीं दिख रही है यहाँ पे गैप फिलिंग है। अब हम वेट करते हैं कि रिएक्ट कैसे करता है। हम देखते हैं कि स्टॉक गैप डाउन खुलने के बाद एक रिकवरी दिखाता है ऊपर की तरफ, और धीरे धीरे हमारे एरिया की तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे नहीं रुका तो हमने वो एरिया हटा दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे स्टॉक हमारे एरिया के पास आके एक नेगेटिव कैंडल, एक हैंगिंग बोले या जो बड़ा बड़ा नेम नाम नहीं जानता इन चीज़ों का, बट यस एक नेगेटिव साइन दिखाया कि स्टॉक ऊपर की तरफ निकला, और आज के गैप फिल करते ही आज का जो सेलिंग प्रेशर था, सेलिंग ओपनिंग कैंडल था, वहीं से प्रेशर दिखा रहा है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे इसको कैलकुलेट करते हैं कि क्या यहाँ पे सेलर्स मौजूद हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे एरिया के पास आके ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकला और वहाँ से रिएक्शन दिखा रहा है नीचे की तरफ। अब पहला साइन जो हमें दिखा कि ये स्टॉक का रेंज था, इस रेंज को एक बार स्टॉक ने तोड़ा और यहीं से वापस ले आया, मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहीं पे हम वेट करते हैं कि ये हमारी एंट्री है, एंट्री इस एरिया में होनी चाहिए क्योंकि सेलर्स यहाँ मौजूद है। बट गलती जो हमने की, पेशेंस लूज किया, वो यहाँ किया, इस वजह से जस्ट कुछ सेकंड में पता लगेगा। ये थी हमारी गलती।
हमने पता नहीं किस जल्दबाजी में सोचते हुए कि यहाँ पे सेलर्स तो मौजूद हैं, क्योंकि इस एरिया से सेलर्स नीचे लेके आए हैं, रेंज क्रॉस करते ही बायर्स को फंसाया और सेलर्स इसको नीचे ले आए, और वहीं से आके एक एम पैटर्न बन रहा है, जो कि हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। हमने इसको एक एम पैटर्न कंसिडर किया। पहली बात, ये एम पैटर्न नहीं है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखा जाए एम पैटर्न, तो भी बड़ी मिस्टेक ये कि हमारा एरिया यहाँ पे था ऊपर, ना कि यहाँ पे। अगर हम यहाँ ट्रेड एंट्री पंच कर रहे हैं तो हम वैसे भी गलत प्राइस पे परचेज कर रहे हैं, ना हमारा आर रेशियो बैठ सकता है ना कुछ। उसी चक्कर में हमारा जो एंट्री बैठी वो बैठी करीब यहाँ मिनिमम एसएल ऑफ दिस, ये सोचते हुए कि इसके ऊपर तो प्राइस निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ सेलर्स डिफेंड कर रहे हैं, और क्योंकि हमने बहुत गलत प्राइस पे एंट्री ली, बहुत नीचे एंट्री ली, तो हमारा टारगेट भी आर रेशियो के हिसाब से बहुत नीचे यहाँ बैठ रहा था, जहाँ हमने अपनी एंट्री पंच की। और इसी का हमने वेट किया कि कैसे ये रिएक्ट करती है यहाँ पे, और वही हम देखेंगे अभी। ये स्टॉक ने कुछ मिनटों तक ही हमारा साथ दिया, और यहाँ से ये हमारा जो सपोर्ट जहाँ से आज लेके ये ऊपर गया था, स्टॉक ने जहाँ सपोर्ट लिया था रिसेंटली, वहीं से स्टॉक ने बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाना चालू किया और ऊपर की तरफ निकल गया। मतलब हमारी गलती यहाँ प्रूव होती दिखी कि हाँ, हम लोगों ने गलत प्राइस पे एंट्री ले ली है, तो हमारा आर रेशियो भी बैठेगा, और प्लस हमारा कॉन्फिडेंस भी बिगड़ जाएगा। बट जो लॉजिक हम लोग अपनी ट्रेड्स में यूज़ कर रहे हैं आजकल, और जो जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, वो यही है कि हमारा एरिया ये है। अगर हम इमेजिन करते हैं कि हम यहाँ पे ट्रेड नहीं पंच करते, तो हम लोग वेट करते हैं कि फिर से ये स्टॉक यहाँ पे आए, जो कि आ रहा है, और वहाँ पे हमें कोई साइन मिले, पैटर्न मिले, ताकि हम फिर से नीचे की तरफ एंट्री प्लान कर सकें। तो एंट्री मिलती है हमें फिर से इसी ट्रेड में, बट वो एंट्री हमने ली नहीं, जस्ट बिकॉज द लो कॉन्फिडेंस, और आज की जो लिमिट थी लॉस लेने की वो पूरी हो गई थी। वो ये थी कि स्टॉक बहुत तेजी से हमारे एरिया की तरफ वापस बढ़ रहा था, मतलब ये वाली ट्रेड का स्टॉप लॉस ले रहा था। तब हम नोटिस करते हैं ये आया हमारे एरिया में स्टॉक, इस एरिया में, और वहीं से ये हमारे स्टॉप लॉस का आया इस ट्रेड का, जहाँ पे हमें लॉस हुआ। अब हमारे एरिया पे आने के बाद हमें मिलता है ये एम पैटर्न, एक सक्सेसफुल एम पैटर्न, जो कि हमारे एरिया में है, विद कैंडल ब्रेकडाउन। तो इस कैंडल के नीचे ही हमारी ट्रेड एंट्री पंच होनी थी, यहीं पे, विद अ लॉजिकल स्टॉप लॉस, कि पैटर्न के ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, विद अ लॉजिकल टारगेट कि स्टॉक यहाँ से रिवर्स मार सकता है, क्योंकि स्टॉक आज अपट्रेंड में है, मतलब एक तरीके से रेंज में निकला है, तो अपट्रेंड को लेके निकला है। तो ये, और बड़े टाइम फ्रेम भी अपट्रेंड में है, तो एक रीजनेबल एसएल लेके हम लोग एंट्री लेके हम लोग यहाँ से निकल सकते थे, जिसका रिजल्ट भी हम लोग अभी देखेंगे। अगर ये ट्रेड हम लेते, तो जितने मिनटों में इसने हमारी ये ट्रेड को गलत किया, उतने ही मिनटों में ये हमारी इस वाली ट्रेड को सक्सेसफुल कर जाता है। ये देखिए, उतने ही मिनटों में हमारी ट्रेड को सक्सेसफुल कर दिया। यही फर्क है कि एक गलत ट्रेड लेके टाइम, पैसा, आर रेशियो, कॉन्फिडेंस सब बर्बाद करने से बेटर थोड़ा पेशेंस अगर हम दिखाते, तो आज हमारा इंट्राडे पोर्टफोलियो भी ग्रीन होता, लॉस भी नहीं होता, और बहुत तेजी से हमारा टारगेट भी अचीव होता। तो ये थी आज की ट्रेड, जो कि गलतियों, सिली मिस्टेक से बनी थी, बट हाँ, डेफिनेटली हमारी ट्रेडिंग सुधरी है, और डेफिनेटली ये कोई अच्छा रास्ता जरूर पकड़ेगी, एक प्रॉफिटेबल रास्ता, जो कि पकड़ भी रही है। बाकी चीज़ें डिटेल में थोड़ा चैनल ग्रो होने के बाद, थोड़ी चीज़ें बदलने के बाद। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।